हेलो एवरीवन, दिस इज आस्था दुबे। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर को स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस में हमने लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन देखी थी। आफ्टर दैट हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखी थी। आज का टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस भी पाए जाते हैं, तो उन्हीं मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को हमें पढ़ना है। न्यूट्रिशन है प्लांट्स एंड एनिमल्स की हम बात करेंगे। बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म है, बट हमें यहाँ पे बेसिकली और मेनली किसको पढ़ना है? प्लांट्स को एंड एनिमल्स को। जब पहले ये 5 किंगडम 6 किंगडम कैटेगराइज नहीं था, तो हम क्या करते थे? 2 ही किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते थे, एंड उन 2 किंगडम्स में हम प्लांट एंड एनिमल की स्टडी करते थे। इसी में हम क्या करेंगे? सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक एंड सिम्बायोटिक। एंड एनिमल्स में क्या है? होलोजोइक, सैप्रोजोइक एंड पैरासिटिक। सैप्रोजोइक को आप सैप्रोफाइट्स भी बोलेंगे, ठीक है। सैप्रोजोइक को हम सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मेनली हमारा 2 न्यूट्रिशन होगा। सिम्बायोटिक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। तो अब सोचने वाली बात है कि ये जो प्लांट में क्लासिफाई किया गया है, क्या ये सिर्फ हम ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप प्लांट्स में पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। एनिमल्स भी क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब कैसे होते हैं इतनी चीजें हम कह ले रहे हैं, पर उससे समझने के लिए क्या है, हमें इसको अच्छे से पढ़ना होगा। ऑटोट्रॉप क्या है, हेट्रोट्रॉप क्या है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे विद द ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रॉप वर्ड को अगर हम देखते हैं, क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसके नाम से अगर हम देखते हैं तो ऑटो ऑटो एंड ट्रॉप्स। अब ये ऑटो का मतलब क्या होता है एंड ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऑटो ट्रॉप्स वर्ड हमारा इन्हीं 2 वर्ड से मिलके बना है, ऑटो एंड ट्रॉप। ऑटो का मीन्स क्या होता है? सेल्फ। हम देखते हैं एक वर्ड हम सुनते हैं ऑटोमेटिक, कुछ चीजें हो जाती हैं। ऑटोमेटिक का मतलब होता है खुद से, मीन्स सेल्फ हो जाती हैं। तो ये ऑटो का मीन्स हम देखते हैं यहाँ पे, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड दिस ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन। हाँ जी, इतना क्लियर है? सेल्फ न्यूट्रिशन मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म इन विच, ठीक है, द ऑर्गेनिज्म इन विच द न्यूट्रिशन इज बाय सेल्फ। यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन जो हो रहा है वो सेल्फ है, खुद से ही न्यूट्रिशन कर ले रहे हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे। और जो न्यूट्रिशन उनमें प्रेजेंट होता है, दैट न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म which shows autotropic nutrition that are called autotrophs, ठीक है। हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। इतना क्लियर है कि the organism which shows autotropic nutrition, that organism are called autotrophs। जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये ऑटोट्रॉप्स की एग्जांपल्स हमें देखने हैं कि ऐसे कौन कौन से इस अर्थ पे वैरायटीज पाई जाती हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करती हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर कोई खुद से कर रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे अभी कि सनलाइट का यूज करेगा, एंड क्या करता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो भी ऑर्गेनिज्म सनलाइट एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एंड दैट न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे हम ऑटोट्रॉपिक के भी क्या करते हैं? 2 वैरायटीज देख लेते हैं। ये एक ओवरव्यू है कि ऑटोट्रॉप्स हम किसे कह रहे हैं। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉप्स का मीन्स होता है न्यूट्रिशन। मीन्स जिनमें सेल्फ न्यूट्रिशन होगा उन्हें हम
ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे और उस न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ पे भी दो तरह के ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड कीमो। ये इतना क्लियर है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फर्दर डिवाइड किया जाता है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या है, फिर हम यही काम करेंगे कि हम क्या करेंगे, इनके नेम से जाएंगे, ठीक है। फोटो मीन्स क्या है, फोटो का मीन्स होता है लाइट, ऑटो का मीन्स सेल्फ ही होता है, ट्रॉप्स का मीन्स न्यूट्रिशन। मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन हो रहा है बट विद द हेल्प ऑफ फोटो, लाइट का यूज करके जब सेल्फ न्यूट्रिशन करेंगे ऑर्गेनिज्म तो उन्हें हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे एंड दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Similarly, when the organism use chemicals for their self nutrition, ठीक है, अपने लिए ये क्या करेंगे, केमिकल्स का यूज करके फूड का प्रिपरेशन करते हैं, तब वहां पे हम उन्हें कहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं एंड जो न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। ये इतना क्लियर है। यहाँ पे लाइट का सोर्स जो होता है वो हम सन को लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सन क्या है, सबसे बड़ा लाइट का सोर्स हमारे अर्थ पे सन ही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं वो वहां पे लाइट का यूज सन से करते हैं, सन से ये लाइट को यूज करेंगे फिर अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। सेम एस क्या है कि वेरियस ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, तो बहुत सारे केमिकल्स जो प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से उस केमिकल को इनहेंस करेंगे, उस केमिकल को निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, अपनी न्यूट्रिशन के लिए, फूड प्रिपरेशन के लिए उस केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या हो जाएंगे, सिंपली द ऑर्गेनिज्म विच यूज लाइट फॉर देयर फूड प्रिपरेशन, दैट आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड सिमिलरली द ऑर्गेनिज्म विच यूटिलाइज केमिकल्स फॉर देयर फूड प्रिपरेशन, they are called chemo autotrophs and that nutrition and that process is called chemo autotrophic nutrition। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अब है क्या, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रीन प्लांट्स डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम सराउंडिंग्स, ठीक है। बस यहीं से हमें बातें समझ में आने लगती है कि हमें एग्जाम्पल्स क्या मिल रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स की बात हो गई, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहा है, ये अपने सराउंडिंग से अपने फूड नहीं लेते हैं, ये क्या करेंगे, सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे, खुद से अपनी फूड को प्रिपेयर करेंगे। अब दिमाग में हमारे आता है कि हम भी क्या करते हैं, हम खाना तब खाते हैं जब हम खाने को बनाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम जो भी फूड इनटेक कर रहे होते हैं हम उसे बनाते नहीं, हम उसे उस टाइम पे पका रहे होते हैं, ठीक है। तो खाने को हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्हीं प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं। हम भी क्या करते हैं, उस फूड को प्लांट ने बनाया हुआ है, अब उस बने बनाए फूड को हम लाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसे पकाकर फिर यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ आते हैं, सम ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रीन प्लांट्स डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम सराउंडिंग्स, इंस्टेड दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ बाय यूजिंग सनलाइट। ये इंपॉर्टेंट था, हमने क्या कहा, सनलाइट एंड इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। अब इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। और जो ये प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म भी है हमारे पास, ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं इनको, और कुछ बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, ठीक है, या फिर साइनोबैक्टीरियाज हैं। ये सारे क्या करते हैं, ये प्लांट के ही कैरेक्टर शो कर रहे होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट्स prepare their food by own are called autotrophs।
ऑटोट्रॉप्स कौन कौन से हैं? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हम जानते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनको अब डिफाइन कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ प्रिपेयर इट फूड, ठीक है, बाय यूजिंग सनलाइट एंड सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक CO2 एंड वाटर। ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे होंगे? खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ प्रिपेयर इट्स फूड बाय यूजिंग सनलाइट एंड इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। और वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल हमारे कौन कौन से हैं? दिस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दैट इज H2O। ठीक है, हम पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, हम नहीं यूज करते, प्लांट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो और कुछ बैक्टीरिया CO2 एंड वाटर को यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करके सिंपली अपने फूड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अभी एक वर्ड हमें पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है दैट बाय यूजिंग सनलाइट एंड सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस of synthesizing food by green plants using sunlight, CO2 and water is called photosynthesis। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। मीन्स क्या है? फोटो मीन्स लाइट का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, लाइट को सिंथेसाइज करके फूड का प्रिपरेशन, ये क्या है? ये एक तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है? कि हमने फूड को लेने के लिए, ये है ग्रीन प्लांट है, अब क्या कर रहा है? इसने सनलाइट दी। अब ये लीफ क्या है हमारा? इस लाइट को यूज कर रहा है। ठीक है, हमने प्लांट को वाटर दिया ही है। यहाँ पे क्या होगा? प्लांट को वाटर मिलेगा। ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और इसको वाटर आप खुद दे रहे होते हैं। अगर नहीं देते तो ये क्या करता है? अंडर द सॉइल ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। फिर सन से सनलाइट लेके ये लीफ क्या करेगी? फूड का प्रिपरेशन करती है। अब यहाँ पे जो फूड प्रिपरेशन हो रहा है, ये हमारी लाइट है। लाइट को हम क्या बोलेंगे? ये हमारी सोलर एनर्जी है। लाइट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से आप रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सोलर एनर्जी को क्या करेगा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें बस इसी के आगे बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है, तो हम उसे वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स के वही एग्जाम्पल्स है कि ग्रीन प्लांट, जितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, सारे प्लांट्स क्या करेंगे? अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे। सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। एंड जो ये साइनोबैक्टीरिया है, एक्सेप्शन है कि ये बैक्टीरिया क्या करेगा? सारे बैक्टीरिया दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दैट मीन्स दे आर हेट्रोट्रॉप्स, बट दिस साइनोबैक्टीरिया इज ऑटोट्रॉप एंड दिस इज और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इन्हीं साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, या तो कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज होते हैं, उनको भी हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। इफ फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर प्लांट ने फूड को सिंथेसाइज कर लिया, अब जैसे फूड को तुरंत प्रिपेयर किया गया, और अगर प्लांट के हर एक पार्ट ने उस फूड को तुरंत यूटिलाइज नहीं किया, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि फूड को अपने स्टोर कर लेते हैं। जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बना, फिर ये क्या होगा? कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। अब स्टार्च क्या होगा? उस प्लांट में स्टोर होके कहीं ना कहीं बचा हुआ रहेगा। बाद में जब भी प्लांट को नीड होगी तो वो क्या करेगा? उस स्टार्च को वापस से कन्वर्ट करेगा सिंपलर फॉर्म में एंड अपने किसी भी पार्ट में यूज कर लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हम आ जाते हैं अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक हमने पढ़ा, हेट्रोट्रॉपिक हमें पढ़ना है। फर्दर इसके डिविजन्स हैं। ऑटोट्रॉपिक में हमने 2 डिविजन्स देखे। पहला डिवीजन हमारा था कि हम उसमें देख रहे थे फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड वन इज फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक मीन्स, फोटो का मीन्स है लाइट, ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। फोटो से जब लाइट से न्यूट्रिशन ली जाएगी, ठीक है, लाइट की हेल्प से
लाइट को यूटिलाइज करके फूड प्रिपेयर किया जा रहा है, दैट मीन्स फोटो ऑटोट्रॉप्स। एंड जब केमिकल को यूज करके फूड प्रिपेयर किया जा रहा है, केमिकल्स यूटिलाइज हो रहे हैं, तो वहां पे कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह पे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। ये हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म में कोई भी हो सकते हैं, ह्यूमन से, मतलब हम सिंपली अगर कहें कि आप कह सकते हैं कि इसका एक एक एग्जाम्पल बताने से अच्छा है कि आप क्या करें, ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म बचते हैं, सारी ऑर्गेनिज्म क्या होती है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करती है एंड दे ऑल आर हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, हेट्रो का मीन्स क्या होता है और ट्रॉप्स का मीन्स क्या होता है, इसको हम अच्छे से भी देखते हैं। और न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा, हेट्रो मीन्स अलग अलग, होमो और हेट्रो वर्ड आते हैं। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी शो करते हैं। होमो का मीन्स होता है सेम, हेट्रो का मीन्स होता है डिफरेंट। अब यहाँ पे वर्ड है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रो डिफरेंट न्यूट्रिशन, अलग तरीके से न्यूट्रिशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये शो करेंगे या फिर किसी और पे डिपेंड होके शो करेंगे। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के जो ऑर्गेनिज्म हमारे बचते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं और ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। ठीक, तो ये क्या करेंगे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंड करेंगे। अब साइनोबैक्टीरिया क्या है, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको तो हम जब देख ही नहीं सकते तो इस पर डिपेंड भी नहीं रह सकते। तो वाइड रेंज में क्या है, हमारे सराउंडिंग में प्लांट्स ही हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। ठीक है, फॉर फूड पर्पस। यहाँ पे हम कह रहे हैं हेट्रोट्रॉप्स है, हेट्रो का मीन्स होता है डिफरेंट और अदर। ठीक है, अदर वर्ड यहाँ पे डिफरेंट नहीं लेंगे, अदर ले लेंगे कि दूसरे पे डिपेंड है आप न्यूट्रिशन के लिए। हेट्रोट्रॉपिक को डिफाइन कैसे करते हैं, अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नॉर्मली ऑफ प्लांट एंड एनिमल सोर्स। कोई प्लांट सोर्स होगा या फिर एनिमल सोर्स। अभी हम कह रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, प्लांट पे डिपेंड होते हैं, पर हमने साथ में कहा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो प्लांट को नहीं यूटिलाइज करते, प्लांट्स को नहीं ईट करते, वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स को ही ईट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो जब डायरेक्ट एनिमल को ईट कर लेंगे तो वो एनिमल क्या होगा, जिस एनिमल को वो ईट कर रहे होंगे, मे बी कि वो हर्बीवोरस हो, कि वो क्या हो, सिर्फ प्लांट पे डिपेंड हो। तो जिस एनिमल ने इस एनिमल को ईट किया, ठीक है, इस पे जिसने अटैक करके इसको ईट किया, वो क्या होगा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड है। प्लांट प्रोडक्ट कुछ इस एनिमल में होगा, मान लो यहाँ पे ए प्लांट है, सॉरी ये ए कोई एनिमल है एंड ये भी कोई एनिमल है। ठीक है, अब ये वाला एनिमल प्लांट पे डिपेंड है पर ये नहीं डिपेंड है, ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट एनिमल सोर्स पे डिपेंड होता है। इस एनिमल ने प्लांट सोर्स से न्यूट्रिशन लिया हुआ है, मींस प्लांट के जो न्यूट्रिशंस है वो एनिमल में पाए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब जब ये एनिमल इन पे अटैक करके इनको अपना फूड बनाएगा तो प्लांट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इसके अंदर भी जाते हैं। तो एनिमल्स क्या होते हैं, जो भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इस प्रोसेस को हम देखते हैं अगर हम हेट्रोट्रॉप्स की प्रोसेस को देख रहे हैं तो ये सारे प्रोसेसेस होते कैसे हैं। सिंपली हम क्या करेंगे कि जो भी प्लांट सोर्स से हमने फूड लिया, ठीक है, हम उसे क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हम उसको इनटेक करते हैं। ठीक है, हमने जो भी चीजें खाई, अब हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। और जो ये सिंप्लीफिकेशन आता है वर्ड, हेट्रोट्रॉप्स फूड को इनटेक करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उनका ब्रेक डाउन होगा, उनको छोटे छोटे पार्ट में या फिर सिंपलर फॉर्म में ब्रेक किया जाता है। फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या करती है, उस सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड को यूटिलाइज करती है। यहीं पे जो सिंप्लीफिकेशन वाला प्रोसेस है इसको हम डाइजेशन बोलते हैं। बट फॉर क्विक डाइजेशन, ठीक है,
क्विक डाइजेशन और क्विक सिंप्लीफिकेशन। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने कुछ भी फूड इनटेक किया, हमारी सेल्स वेट करें, ये बहुत स्लो प्रोसेस हो गया। अब डाइजेशन के लिए कोई भी अदर फैक्टर्स नहीं है कि हमारी बॉडी में जाके वो डाइजेस्ट होगा, तो वो बहुत टाइम लेगा। लेकिन क्या होता है कि फॉर क्विक सिंप्लीफिकेशन इन आवर बॉडी, इन ऑर्गेनिज्म्स बॉडी, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म बॉडी देयर इज अ बायो कैटलिस्ट प्रेजेंट। यहाँ पे एक बायो कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है एंड दैट बायो कैटलिस्ट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उनको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं, जो डाइजेशन प्रोसेस को क्या करते हैं? बहुत फटाफट कर देते हैं, ठीक है। ये क्विक सिंप्लीफिकेशन करते हैं और आफ्टर दैट क्विक सिंप्लीफिकेशन जो भी ऑर्गेनिज्म, ये सिंपलर फॉर्म में हमें जो फूड मिला है वो हमारी बॉडी क्या करती है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी यूज कर लेती है, और जो बाकी यूज नहीं किया जाता है उसको हम क्या करते हैं? एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व करता है। उन प्रोसेस को हम क्या क्या बोलते हैं? पहला स्टेप होता है इंजेशन। पहला स्टेप है इंजेशन, आफ्टर दैट डाइजेशन, फिर हम बात करते हैं एसिमिलेशन, आफ्टर दैट ईजेशन। कितने प्रोसेसेस हैं? 4 प्रोसेस इन्वॉल्व कर रहा है। फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकेंड वन इज डाइजेशन, देन एसिमिलेशन एंड देन ईजेशन। इंजेशन, व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन इज इनटेक ऑफ फूड। सिंपली क्या होगा? कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो हेटेरोट्रॉप है तो वो इनटेक करेगा, किसी ना किसी तरीके से अपनी बॉडी में उस फूड को लेके जाएगा, तो इनटेक ऑफ फूड इज इंजेशन। आफ्टर दैट द फूड विल डाइजेस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो ये हमारी बॉडी में वर्क होगा सिंप्लीफिकेशन का। डाइजेशन ही क्या है? सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। जो भी फूड आपने इनटेक किया है ये बड़े फॉर्म से क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, जो भी फूड के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आते हैं, इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एसिमिलेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन अकर्स इन आवर बॉडी। व्हाट इज एसिमिलेशन? द मिक्सिंग, ठीक है। जो भी फूड आपने खाया हुआ है, डाइजेशन फूड, ठीक है, उनको क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब एंजाइम्स वगैरह के साथ हम क्या करेंगे? हमारी बॉडी में कई सारे एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स के साथ हम इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करते टाइम ही क्या होगा कि जहां पे नीड होगी बॉडी को, ठीक है, सेल्स क्या करेंगे? यूटिलाइज कर लेंगे इन फूड्स को। आफ्टर दैट ईजेशन प्रोसेस आता है। ईजेशन में क्या करेंगे? हम इसको एक्सक्रीट कर देते हैं, जो भी हमारे अनयूजुअल होते हैं या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं? बॉडी से रिमूव करते हैं, तो वो ईजेशन हो जाता है। अब जो ये 4 प्रोसेसेस हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन, ठीक है, ये 4 प्रोसेस सारे हेटेरोट्रॉप्स में पाए जाएंगे, ठीक है। कोई भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है तो वो इन 4 प्रोसेस के थ्रू ही होगा उनकी बॉडी में। या तो वो यूनिसेलर हो, ये नहीं मैटर करता है कि वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। हाँ, उनके में क्या होगा कि प्रोसेस अलग होंगे, किसी और प्रोसेस से एंजाइम्स कुछ डिफर कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा? इसी के थ्रू ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन, न्यूट्रिशन हो रहा होगा। पहला प्रोसेस होगा इंजेशन, आफ्टर दैट डाइजेशन, देन एसिमिलेशन एंड देन ईजेशन। एंड इसके एग्जांपल्स क्या क्या है हेटेरोट्रॉप्स के? ओवरऑल हम देखते हैं कि सारे ही हैं, बैक्टीरियाज हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। प्लांट को छोड़ के सभी होते हैं, और बैक्टीरिया में एक एक्सेप्शन था जो हमने आगे पढ़ लिया, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन, बस वही दिया है कि ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म आपकी वर्ल्ड में पाए जाते हैं, आपकी अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। दीज इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट हैं, यूकैरियोट्स हैं, ये मैटर नहीं करता। हमें एक्सेप्ट किनको करना है? इनको ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म आपकी अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, हम उन सभी को हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ऑल एनिमल्स, ऑल बैक्टीरियाज एक्सेप्ट साइनोबैक्टीरिया एंड ऑल फंजाइज, ठीक है। तो सिंपली हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो
बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलर होता है। फंजाई में क्या है, कुछ यूनिसेलर है, कुछ मल्टीसेलर है। सारे एनिमल्स क्या होते हैं, सारे एनिमल्स मल्टीसेलर होते हैं। इनमें तो सेल ही डिफर कर रहा है। फिर एनिमल्स में भी क्या होता है, कॉर डेटा होते हैं, नॉन कॉर डेटा होते हैं। तो जब हम इन सब की बात कर रहे हैं, एनिमल्स ही डिफर कर रहे हैं, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफर करेगा। हेटेरोट्रॉपिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी डिफर करेगी उनकी। तो जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है तो उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी फर्क आएगा। हेटेरोट्रॉपिक को भी फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है कि कोई डिपेंड होके किसी पे खा रहा है, कोई किसी को नुकसान पहुंचा के खाएगा। कभी ऐसा होगा कि दोनों का फायदा हो रहा है कि ये इनसे न्यूट्रिशन लेंगे, ये इनकी हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन लेने में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमको ये स्टार्ट करना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितनी वैरायटीज हैं, कितने टाइप्स पाए जाते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको इस पीडीएफ की नीड होगी तो जो भी नोट्स की पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।